फ्रेंड्स, ई रूपी नाम तो सुना ही होगा आप लोगों ने। क्या ये कोई डिजिटल करेंसी है या कोई क्रिप्टो करेंसी है जस्ट लाइक बिटकॉइन, और इज इट अ पेमेंट गेटवे लाइक पेटीएम? सवाल आपके, जवाब हमारे। स्टे ट्यून्ड फॉर ऑल योर आंसर्स। E-Rupee has been launched by Prime Minister on 2nd August 2021. It has been launched by the National Payment Corporation of India along with collaboration of two ministries, Ministry of Finance and Ministry of Welfare. अब इसमें Ministry of Welfare क्यों है, इसका जवाब आपको वीडियो की एंड तक मिल जाएगा। Basically, E-Rupee is an electronic voucher which is used for digital based payment. नहीं समझा, कोई दिक्कत नहीं है, आसान वर्ड में समझते हैं। E-Rupee is basically an electronic gift card which is prepaid in nature. अब इसे एग्जांपल के साथ समझते हैं। हमारे देश में बहुत सारे MNCs है, जैसे कि Amazon। उनकी एक स्टैंडर्ड बिजनेस प्रैक्टिस है, वो अपने एम्प्लॉयज को गिफ्ट वाउचर देती है। मे बी अ शॉपिंग वाउचर which can be redeemed at any specific outlets or online portals such as Amazon, Flipkart, etc. Maybe it's a food voucher like Sodexo, Zeta, which can be redeemed at platforms like Swiggy or Zomato. अब E-Rupee भी इसी कॉन्सेप्ट और इसी मॉडल को लेके आई है। अब सरकार को, सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या जरूरत पड़ गई, क्या ऐसी नीड है, क्या ऐसी ऑब्जेक्टिव है जिससे E-Rupee फुलफिल कर पाए? अब देखिए, सरकार या सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रन्स बहुत सारी सब्सिडी और सोशल वेलफेयर स्कीम्स चलाती है। जैसे कि हमारे फार्मर्स को 6,000 रुपये हर साल दिया जाता है डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर के माध्यम से। सरकार कोई भी मेरिटियस स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप देती है डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर की मदद से। अब ये डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर एक काम तो सरकार की आसान कर दी, जैसे कि इसके मिडिल मैन को एलिमिनेट कर दिया। जो इंटेंडेड यूजर है उन तक पैसे पहुंच जाती है। लेकिन क्या ये पैसा इंटेंडेड यूजर तक तो पहुंचती है? क्या ये इंटेंडेड यूज हो पा रही है? जैसे कि सरकार फार्मर्स को 6,000 रुपया देती है। क्यों देती है? ताकि उसकी लाइवलीहुड बेटर हो सके। कैसे बेटर होगी? सरकार चाहती है उस 6,000 से वो फर्टिलाइजर्स खरीदे, जिससे कि फर्टिलाइजर इंडस्ट्री को फायदा हो और उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़े और वो इकोनॉमी को कंट्रीब्यूट करे। अब मान के चलिए, अगर वो 6,000 रुपये फार्मर ने किसी और काम के लिए यूटिलाइज कर दिए और उसने नेचुरल फर्टिलाइजर यूज किए, तो उनकी प्रोडक्टिविटी भी नहीं बढ़ी और उस फर्टिलाइजर इंडस्ट्री को भी फायदा नहीं हुआ। तो सरकार की जो सब्सिडी की जो मोटिव थी, क्या वो सर्व हुई? यस, द पर्पस गेट्स डिफीटेड। और सरकार के पास कोई ऐसा मैकेनिज्म या टूल्स नहीं था जिससे कि सरकार ट्रैक कर पाए कि ये जो फंड्स है, ये जो सब्सिडी है, ये जो वेलफेयर स्कीम्स है, ये क्या कंट्रीब्यूट कर पा रही है, क्या यूज हो रही है। इन के सेम केस जैसे वो स्टूडेंट्स थी स्कॉलरशिप की, अगर उसको कैश दिया जाए डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर के माध्यम से और वो कैश उसके फैमिली मेंबर्स कोई और यूटिलाइज कर ले, तो क्या वो अपने फ्यूचर एजुकेशन को स्पॉन्सर कर पाया? नहीं। तो पर्पस गेट्स डिफीटेड। इसीलिए सरकार E-Rupee लाई है। अब E-Rupee में बेसिकली इट्स 3 एलिमेंट्स एंड 3 बेसिकली वंडरफुल एलिमेंट्स। जैसे इसमें स्पॉन्सर ऑफ सर्विस इज द फर्स्ट एलिमेंट, इन दिस केस इट इज गवर्नमेंट। दूसरा है बेनिफिशियरी, इन दिस केस इट इज फार्मर और द मेरिटियस स्टूडेंट्स, दोनों है। और द सर्विस प्रोवाइडर, थर्ड इज सर्विस प्रोवाइडर। सर्विस प्रोवाइडर इस केस में फर्टिलाइजर कंपनी हो सकती है फार्मर के इस केस में, और the education institutions where he or she wants to pursue her future education, ये in third case of the student। तो इसमें एक बात तो है कि इसमें लीकेज नहीं होती है। जो यूज है, जो इंटेंडेड यूज है, उसी से काम होगी। आप ये कहीं और इसको रिडीम ही नहीं कर पाओगे। तो सरकार इससे ट्रैक कर पाएगी। इट्स अ होलिस्टिक अप्रोच बाय गवर्नमेंट, जिससे कि सब्सिडी वेलफेयर स्कीम्स कहाँ यूज हो रही है, कब यूज हो रही है, कैसे इकोनॉमी को कंट्रीब्यूट कर रही है, और इसमें लीकेज भी नहीं है। एक और बात, इससे एक डेटा प्रिवेसी की जो बात करते हैं हम, ये बहुत बेहतरीन तरीका से इसकी ध्यान रखता है। यू डिड नॉट शेयर एनी पर्सनल डिटेल्स व्हाइल रिडीमिंग दिस। ये आपकी स्मॉल, अगर आपकी फीचर फोन है तो SMS, और आपकी अगर स्मार्टफोन है तो QR कोड से आप रिडीम कर सकते हो। अब इट्स माई टेक ऑन इट। अब आज के डेट में वैक्सीन फ्री है, लेकिन हो सकता है कि फ्यूचर में जब बूस्टर डोज आ जाए
तो शायद गवर्नमेंट कहे कि माइट बी अ सर्टेन सेक्शन ऑफ द पीपल इनके इनकम इस लिमिट में है, उन्हीं को फ्री डोज मिलेंगे और बाकी विल पे ऑन चार्जेबल बेसिस। तो सरकार उनके फोन में ई-रूपी दे देगी, वो दैट पर्सन विल ट्रैवल टू वैक्सीनेशन सेंटर और वहां से ई-रूपी को रिडीम करके वैक्सीन लेके आ जाएंगी। दिस इज हाउ गवर्नमेंट इंटेंड्स टू प्लान आउट द एंटायर सब्सिडी एंड वेलफेयर स्कीम्स, ताकि इंटेंडेड यूजर तक भी पहुंचे और इंटेंडेड यूज भी हो उस स्कीम्स और वेलफेयर की स्कीम्स की, और वो इकोनॉमी को कंट्रीब्यूट कर पाए। अब ये सबसे और एक इंटरेस्टिंग चीज है, ये कैशलेस है और कॉन्टैक्टलेस चीज है। और आरबीआई क्यों चाहती है इसको? क्योंकि आरबीआई इज बेसिकली अगेंस्ट द प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज लाइक इथेरियम, बिटकॉइन एक्सेट्रा। तो आरबीआई की भी पर्पस सर्व हो रही है, गवर्नमेंट की भी पर्पस सर्व हो रही है। ऑल इन ऑल इट्स अ एक्सेलेंट अप्रोच विच कैन बी अ फ्यूचर लुकिंग अप्रोच। ये बहुत बेहतरीन चीज है। तो दिस वाज ऑल अबाउट ई-रूपी। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो यू आर स्मार्ट इनफ टू नो व्हाट यू नीड टू डू। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चीयर्स।